हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। और इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और 30 जून वाला बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा, आपको इतने लाने हैं तो आपको देखना पड़ेगा। तो बड़ा धमाका परीक्षा से पहले पेपर। क्या है? परीक्षा से पहले पेपर, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आने वाला है आपका। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो सेशन को। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो फटाफट। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान का सबसे बड़ा टाई ट्यूब बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा टाई ट्यूब बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन है कोलायत में, जयपुर में, गोटन में और कांकरौली में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो एक बार सभी आंसर कर दो। क्या आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कांकरौली, कांकरौली में राजस्थान का सबसे बड़ा टाई ट्यूब बनाने का कारखाना है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, बेल जनजाति में कच्छाबू कौन पहनता है। तो बेल जनजाति में कच्छाबू कौन पहनता है भाई। ऑप्शन है पुरुष पहनती है, पुरुष पहनते हैं, महिलाएं पहनती या नवयुवक लड़का या बालक पहनता है। तो बेल जनजाति में कच्छाबू कौन पहनता है भाई। कच्छाबू क्या होता है बताओ, एक बार सभी आंसर करो भाई। कच्छाबू क्या होता है। तो कच्छाबू होता है, क्या होता है। कच्छाबू होता है स्त्रियों के स्त्रियों के काले और लाल रंग के घाघरे होते हैं। क्या होते हैं। काले और लाल रंग के घाघरे होते हैं। क्या होते हैं। घाघरे होते हैं ये। तो कच्छाबू कौन पहनता है। महिलाएं पहनती है। कौन पहनती है। महिलाएं। भील जनजाति में कच्छाबू को कौन पहनता है। महिलाएं पहनती है। और भील के गांव को क्या कहते हैं भाई। भीलों के गांव को क्या कहते हैं। भीलों के गांव को क्या कहते हैं। पाल कहते हैं। और मुखिया को क्या कहते हैं। पालवी कहते हैं। क्या कहते हैं। मुखिया को पालवी। भील में मुखिया को कहते हैं पालवी। मुखिया को क्या कहते हैं। पालवी कहते हैं। क्या कहते हैं। पालवी कहते हैं मुखिया को। और संपूर्ण भीलों के मुखिया को क्या कहते हैं। गम्मेती कहते हैं। क्या कहते हैं। गम्मेती। संपूर्ण गांव के मुखिया को कहते हैं गम्मेती। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। भील महिलाओं, भील जनजाति में कच्छाबू कौन पहनती है। महिलाएं पहनती है। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार जरूर सूचना दे देता हूँ आपको मैं। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2024 के लिए 2008 से 2023 के संपूर्ण पेपर चाहिए, वो अभी ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक को। टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक को ज्वाइन करें, जिसमें आपको संपूर्ण बीएसटीसी 2024 के लिए सभी पेपर आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ेगी आपको। 2008 से 2023 के पेपर है ना, बिल्कुल फ्री मिलेंगे। कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ेगी आपको। केवल और टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक को ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक आपको दे रखी है यूट्यूब चैनल के बायो में। हमारे यूट्यूब चैनल को पहले सब्सक्राइब करना होगा, फिर आप उसको सब्सक्राइब करके यूट्यूब चैनल के बायो में जाना होगा। वहाँ पर आपको टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना है। और मैंने कहीं देखा है कि आपसे 2008 से 2023 के पेपर दे रहे हैं, वो फीस ले रहे। क्या ले रहे। 50 से 100 रुपये ले रहे। तो मैं आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो एक बार सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और ये ले लो भाई। और टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिलेगी, नोट्स मिलेंगे और जीके के अच्छे फैक्ट देखने को मिलेंगे आपको। सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पर। तो एक बार सभी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें।
अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मेवाड़ की आंख कहा जाता है। तो मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कटारगढ़ को, लोहागढ़ को, नागौर दुर्ग को और बीकानेर दुर्ग को। लोहागढ़ कहाँ पर है भाई? भरतपुर में है लोहागढ़, भरतपुर में है लोहागढ़। कौन? भरतपुर में। और मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? और आंसर आ रहा है इसका ए आंसर आ रहा है भाई सभी का। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए आंसर। मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? कटारगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। अंतः दुर्ग है, एक दुर्ग के अंदर दुर्ग बना हुआ है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या की जनजाति है। तो राजस्थान में सर्वाधिक संख्या किस जनजाति की है भाई? बताओ एक बार। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या किस जनजाति की? ऑप्शन है भील की, मीणा की, ग्रासिया की और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला? एक बार सभी आंसर कर दो और सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो भाई फटाफट, और एक बार सभी लाइक कर दो सेशन को, सेशन को लाइक कर दो आप सभी। क्या कर दो भाई? सेशन को लाइक कर दो भाई एक बार सभी। यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला? आंसर आ रहा है ए आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या किस जनजाति की है? मीणा जनजाति की है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। उस मीणा के बाद भील जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। पहले तो है मीणा की सर्वाधिक ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा मीणा जनजाति है, फिर है भील, सेकंड स्थान पर है भील। तो इसका सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? तो शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है भाई? ऑप्शन है 1722 मीटर, 1597 मीटर, 1380 मीटर, 1496 मीटर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है? एक बार सभी आंसर कर दो जल्दी से जल्दी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है भाई? बताओ एक बार सभी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। 597 मीटर है शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई। तो आप बताओ 1722 किसकी है लंबाई है? बताओ एक बार, कमेंट करो सभी। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी आंसर। शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। आप बताओ 1722 मीटर ऊंचाई किसकी है? बताओ एक बार, कमेंट करो सभी फटाफट। क्या आंसर हो जाएगा इसका? अगला क्वेश्चन है, राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था? तो राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था? ऑप्शन है राणा सांगा का, राणा कुंभा का, राणा प्रताप का, पृथ्वीराज चौहान का। तो यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है? एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में। क्या आंसर हो जाएगा इसका? राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था? और यहाँ पर आंसर आ रहा है सी आंसर आ रहा है सभी का। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सी आंसर। यहाँ पर राणा प्रताप का कौन था सेनापति? राणा पुंजा था भाई। यहाँ पर ए सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राणा प्रताप। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? तो राजस्थान में होने वाली वर्षा है मावठ, ये किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? ऑप्शन है गेहूं के लिए, मक्का के लिए, चावल के लिए, बाजरा के लिए। तो मावठ किसे कहते हैं भाई? शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ कहते हैं। और लू किसे कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूल भरी आंधियों को क्या कहते हैं? लू कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है भाई। तो यहाँ पर मावठ द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं की फसल को के लिए वरदान मानी जाती है मावठ। किस फसल के लिए? गेहूं की फसल के लिए वरदान मानी जाती है मावठ। तो यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर ए आंसर गेहूं। अगला क्वेश्चन है,
आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था भाई? ऑप्शन आपके सामने, आनाजी चौहान ने, पृथ्वीराज चौहान ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? आनाजी चौहान ने करवाया था, अर्णोराज चौहान ने। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो ऑप्शन है सोम नदी, माई नदी, चंबल नदी, आयड नदी। तो राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी किसको? कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है भाई? तो कौन सी नदी हो जाएगी यहाँ पर? यहाँ पर बी आंसर आ रहा है सभी का, बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है माई नदी। तो माई नदी है, राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आया। आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है भाई, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है कितनी है भाई? ऑप्शन है 1070 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर, 1869 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो, क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है भाई? 5920 किलोमीटर तो कुल लंबाई है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर है, जिसकी किस देश से लगती है सीमा अंतर्राष्ट्रीय? पाकिस्तान से लगती है। किस देश से? पाकिस्तान से लगती है। किन किन जिलों की लगती है भाई बताओ एक बार? पाकिस्तान की लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान से। और किन जिलों से लगती है? पहले लगती थी 4 जिलों से, अब लगती है 5 जिलों से। अनूपगढ़ की अब लगने लगी है भाई। अनूपगढ़ किससे अलग होकर बना है बताओ एक बार, कमेंट करो। अनूपगढ़ की सीमा ये पाकिस्तान से लगती है, और अनूपगढ़ ये श्री गंगानगर से अलग होकर बना है। किससे? श्री गंगानगर से अलग होकर बना है नया जिला। गंगानगर से अलग होकर बना है अनूपगढ़। तो जिसने भी यहाँ पर ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। तो रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है भाई? ऑप्शन है हिंदुमल कोटा गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक, कोणा गांव गंगानगर से शाहगढ़ जालोर तक, हिंदुमल कोट गंगानगर से शाहगढ़ जालोर तक, कोणा गांव गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? पाकिस्तान और राजस्थान के बीच लगने वाली रेखा को, सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है भाई। तो यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? तो रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है हिंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया ना उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गधों के मेलों का आयोजन स्थल लूणियावास स्थित है। तो लूणियावास कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है जयपुर ग्रामीण में, जोधपुर में, अजमेर में, अलवर में। तो लूणियावास जहाँ पर गधों का मेला आयोजित होता है, तो ये लूणियावास कहाँ पर स्थित है बताओ एक बार, सभी आंसर करो इसका। गधा एक किस देवी का वाहन है बताओ भाई? गधा किस देवी का है? शीतला माता का है। शीतला माता का वाहन है गधा। और प्रतीक क्या है शीतला माता का? मिट्टी के बर्तन। क्या है? मिट्टी के बर्तन। और भोग किसका लगाया जाता है? ठंडे भोजन का।
भोग लगाया जाता है ठंडे भोजन का, जिसे क्या कहा जाता है? बास्योडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बास्योडा कहा जाता है ठंडे भोजन को। और खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है शीतला माता की। खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है शीतला माता की। तो आप बताओ, गधों के मेलों का आयोजन है ये लूणियावास में कहाँ पर? ये लूणियावास में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? लूणियावास। गधों का मेला लूणियावास में स्थित है। और ये लूणियावास कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर ग्रामीण में। कहाँ पर है? जयपुर ग्रामीण में। पहले जयपुर में था, अब ग्रामीण में आ चुका है ये। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी आंसर किया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नवगठित बांसवाड़ा संभाग में स्थित जिले। तो बांसवाड़ा संभाग में कितने जिले शामिल है? और बांसवाड़ा संभाग में ना सबसे कम जिले शामिल है भाई। बांसवाड़ा संभाग में ना सबसे कम जिले शामिल है। कितने जिले? 3 जिले शामिल है भाई। बांसवाड़ा संभाग में कितने? 3 जिले शामिल है। कौन कौन से? ऑप्शन आपके सामने, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूंबर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, डूंगरपुर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है? सर शीतला माता का मंदिर है आपके सील की डोंगरी चाकसू जयपुर ग्रामीण में। पहले जयपुर में था सील की डोंगरी चाकसू जयपुर में, अब आ गया सील की डोंगरी चाकसू जयपुर ग्रामीण में। ये याद रखना आप, किस में आ गया? जयपुर ग्रामीण में आ चुका है भाई। सील की डोंगरी चाकसू जयपुर ग्रामीण में। शीतला माता का मेला कब लगता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी या शीतलाष्टमी को लगता है भाई। तो यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? नवगठित संभाग बांसवाड़ा में स्थित जिले कौन कौन से है भाई? बताओ एक बार। सबसे कम जिलों वाला संभाग कौन सा है? बांसवाड़ा संभाग। तो यहाँ पर आंसर राइट रहने वाला है बी आंसर। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर 3 जिले शामिल है। सबसे कम जिलों वाला संभाग है बांसवाड़ा। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डीग जिला किस संभाग में स्थित है? तो डीग जिला किस संभाग में स्थित है? ऑप्शन है जयपुर में, सीकर में, भरतपुर में और उदयपुर में। और ये डीग है, ये भरतपुर से अलग होकर बना है। किससे? भरतपुर से अलग होकर बना है डीग। और उदयपुर से कौन सा जिला अलग हुआ है? उदयपुर से अलग हुआ है सलूंबर। कौन सा? सलूंबर जिला ये उदयपुर से अलग होकर नया बना है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? डीग जिला किस संभाग में स्थित है भाई? डीग जिला भरतपुर संभाग में स्थित है। किसमें? भरतपुर संभाग में। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। और आप बताओ भरतपुर संभाग में कितने जिले शामिल है? एक बार सभी आंसर करो भाई। भरतपुर संभाग में कितने जिले शामिल है? एक बार कमेंट करो सभी। भरतपुर संभाग में आपके 6 जिले शामिल है। कितने? 6 जिले शामिल है भरतपुर संभाग में। कितने जिले? 6 जिले शामिल है भरतपुर संभाग में। कौन कौन से? भरतपुर, धौलपुर, करौली, डीग, गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो जो भी विद्यार्थी नए जुड़े उनको मैं बताना चाहूँगा कि आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल को। टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्री को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको मिलेगी यूट्यूब चैनल के बायो में। पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर आपके यूट्यूब चैनल के बायो में जाना होगा। वहाँ पर आपको टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके ज्वाइन हो जाना है, जिसमें आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी और जीके के अच्छे अच्छे फैक्ट देखने को मिलेंगे। और एक खास बात है, 2008 से 2023 के संपूर्ण BSTC 2024 के संपूर्ण पेपर आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो एक बार सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 30 मार्च को, 26 जनवरी को, 30 अक्टूबर को, 4 नवंबर को। तो 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। कौन सा दिवस?
गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को। सभी को मालूम है ये तो। और राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए आंसर, बिल्कुल राइट आंसर सभी का। और सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है भाई सभी का। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है, तो राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा? खेजड़ी, बिल्कुल राइट आंसर है भाई सभी का। सभी को मालूम है बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पर राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है सभी का। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कुबड़ पट्टी वाले जिले, तो राजस्थान में कुबड़ पट्टी वाले जिले कौन कौन से? ऑप्शन है जयपुर, बीकानेर, अजमेर, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, जयपुर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर रहने वाला बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अजमेर और नागौर। तो अजमेर से नए जिले कौन कौन से बने? ब्यावर और केकड़ी। ब्यावर और केकड़ी बना है अजमेर जिले से अलग होकर। और नागौर जिले से अलग होकर कौन सा नया जिला बना है? तो नागौर जिले से अलग होकर बना है डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन जिला ये नागौर से अलग होकर बना है नया, और अजमेर से ब्यावर और केकड़ी। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है सभी का। अगला क्वेश्चन है, राज्य में पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी कहाँ पर है भाई? राज्य में पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी कहाँ पर है? ऑप्शन है जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में, चूरू में। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी कहाँ पर है? जयपुर में। ए आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? तो किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है लालदास जी को, चरणदास जी को, दादू दयाल को, हरिदास निरंजनी को। तो राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है भाई? सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, दादू दयाल को। किसे कहा जाता है? दादू दयाल को कहा जाता है राजस्थान का कबीर। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है सभी का। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है। सभी ने तो दिल गार्डन कर दिया आज तो सभी ने। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ रहे हैं और सभी के बिल्कुल राइट आंसर आ रहे हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला परमाणु परीक्षण स्थल कहाँ स्थित है? तो राजस्थान का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है रावतबाटा में, पोखरण में, तारापुर में, कल्पकम में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? और आंसर आ रहा है ए आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है। किसी का भी एक आ रहा है और किसी का बी आ रहा है। तो जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर पोखरण जैसलमेर। पोखरण जैसलमेर में परमाणु परीक्षण, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण जैसलमेर में। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आ गया भाई टीचिंग एप्टीट्यूड से, शिक्षण अभिरुचि से। तो मैं एक पुरुष अध्यापक हूँ, मुझे खुशी होगी यदि मैं, तो मैं एक पुरुष अध्यापक हूँ, मुझे खुशी होगी यदि मैं बालिका विद्यालय में कार्य करूँ, ग्रामीण विद्यालय में कार्य करूं, घर से दूर के विद्यालय में कार्य करूं, सरकारी विद्यालयों में कार्य करूं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो भाई। तो मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक पुरुष अध्यापक हूं, मुझे खुशी होगी यदि मैं ग्रामीण विद्यालय में कार्य करूं। तो यहाँ पर बी आंसर होने वाला बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक को किस काम को करने में आनंद आता है भाई? अध्यापक को किस काम में आनंद आता है? निजी ट्यूशन करने में, छात्रों को मुफ्त सामना मंगाने में, सामान मंगाने में, सामना नहीं है भाई, सामान मंगाने में, छात्रों को पढ़ाने में और छात्रों को परामर्श देने में। तो निजी ट्यूशन करने में तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा ये। तो शिक्षक को आनंद कब आता है भाई? छात्रों को पढ़ाने में आनंद आता है। क्या आता है? जैसे हमें आता है ना, अध्यापक को किस काम को करने में आनंद आता है भाई? छात्रों को पढ़ाने में आता है। तो सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालयों में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में आपके क्या विचार है भाई? तो विद्यालय में
होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में आपके क्या विचार है। ऑप्शन आपके सामने, वे मनोरंजन के साधन है, वे सहयोग और ज्ञानवर्द्धि के साधन है, ये समय का अपव्यय है, अध्यापन में इसका कोई महत्व नहीं है। तो विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में आपका क्या विचार है भाई। तो यहाँ पर बी आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर।